मेरे द्वारा अभी तक प्रशासनिक विधि पर 7th वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज मेरे द्वारा 8th वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाना है, जिसका विषय है डिस्क्राइब द जुडिशियल कंट्रोल एक्सप्लेन। विद्यार्थियों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू प्रोसीजरल एंड पार्लियामेंट्री कंट्रोल। प्रक्रियात्मक और संसदीय कंट्रोल को समझाइए कि प्रत्यायोजित विधान पर प्रक्रियात्मक और संसदीय नियंत्रण किस तरह रखा जा सकता है। ठीक उसी संदर्भ में आज मेरे द्वारा यह समझाया जाना है कि प्रत्यायोजित विधान पर जुडिशियल कंट्रोल कैसे कार्य करता है। जुडिशियल कंट्रोल कैसे किया जाएगा। नंबर फर्स्ट, जुडिशियल कंट्रोल यानी न्यायिक नियंत्रण। सेकंड, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस, अधिकारातीत का सिद्धांत। इसके 3 बिंदु हैं। एक्चुअल लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी जो मूल विधि है वो असंवैधानिक होना। डेलीगेटेड लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यहां हम ये पढ़ेंगे, यानी प्रत्यायोजित विधान असंवैधानिक होना। अगेंस्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रतिकूल होना। थर्ड पर मैंने प्रोसीजरल अल्ट्रावायरस यानी प्रक्रियात्मक अधिकारातीत का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जुडिशियल कंट्रोल की, कि जुडिशियल कंट्रोल से क्या तात्पर्य है। विद्यार्थी, जिस तरह प्रत्यायोजित विधान को नियंत्रित करने के लिए प्रक्रिया के संबंध में मैंने बताया कि प्रक्रिया कैसी होगी जिससे कि प्रत्यायोजित विधान को नियंत्रित किया जा सके, और संसदीय व्यवस्था क्या होगी जिसके द्वारा प्रत्यायोजित विधान को नियंत्रित किया जा सके। ठीक इसी तरह न्यायालय द्वारा भी प्रत्यायोजित विधान को नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक है, और इस हेतु सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट, प्रत्येक भारत का उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों को भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 में जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, उस शक्ति के तहत इस अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया यह अधिकार अपने पास रखता है कि पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत वह अधिकारा सिद्धांत का प्रयोग कर सकेगा, और इस प्रयोग के तहत प्रत्यायोजित विधान पर जो नियंत्रण रखा जाएगा उसे हम न्यायिक नियंत्रण कहेंगे। सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस, अधिकारातीत का सिद्धांत। किसे कहते हैं अधिकारातीत का सिद्धांत? अधिकारातीत के सिद्धांत से तात्पर्य उस सिद्धांत से है जिस सिद्धांत का प्रयोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पावर ऑफ रिव्यू, पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत उपयोग किया जाता है प्रत्यायोजित विधान को नियंत्रित करने के लिए। और ये देखा जाएगा कि जो प्रत्यायोजन किया गया है, जो विधान बना है प्रत्यायोजित होकर, कहीं वो गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा, उसका उपयोग कहीं भी नहीं किया जाएगा, या संविधान से असंगत है तो भी नष्ट कर दिया जाएगा। 3 पॉइंट इसके यहां लिख रखे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस के। नंबर फर्स्ट, एक्चुअल लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मान लीजिए किसी कानून के तहत प्रत्यायोजित विधान की व्यवस्था की गई, तो प्रत्यायोजित विधान की व्यवस्था जिस मूल कानून के तहत की गई, वही कानून यदि भारतीय संविधान से असंगत है तो ऐसा प्रत्यायोजित विधान स्वतः निरस्त समझा जाएगा, उस प्रत्यायोजित विधान का उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक। सेकंड, डेलीगेटेड लॉ, मूल संविधान जिसके संबंध में कुछ और कानून बनना था और उसको कानून बनाने के लिए प्रत्यायोजित विधान की व्यवस्था की गई, लेकिन यदि मूल कानून सही है और जो प्रत्यायोजित विधान बनकर आया है वह भारतीय संविधान से असंगत है, तो ऐसी स्थिति में
प्रत्यायोजित विधान जो बनकर आया है उस विधान को निरस्त समझा जाएगा। उस विधान का प्रयोग कहीं भी किसी भी स्थान पर नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई विद्यार्थियों? एक तो मैंने वह बताया कि जिसमें प्रत्यायोजित विधान जो बनवाया गया था, जो नया कानून बनाने की शक्ति हमने किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्यायोजित की थी, उसने कानून बना दिया, लेकिन वो कानून जिस मूल कानून पर, जिस एक्चुअल लॉ पर डिपेंड करता है, वो एक्चुअल लॉ ऑलरेडी पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था। तो ऐसी स्थिति में डेलीगेटेड लॉ जो बनाया गया है वो भी निरस्त समझा जाएगा, क्योंकि डेलीगेटेड लॉ टोटली डिपेंड ऑन एक्चुअल लॉ, बट एक्चुअल लॉ इज टोटली डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान से मूल कानून अगर पूरे तरीके से भिन्न है या असंगत है तो उसके तहत बनाया गया कानून फिर चाहे सही हो वो भी असंगत समझा जाएगा। दूसरी बात मैंने बताई थी कि मान लीजिए मूल कानून भारतीय संविधान से असंगत नहीं है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया है, लेकिन उस मूल कानून पर निर्भर होते हुए जो नया कानून बनाया है डेलीगेटेड लॉ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अगेंस्ट है। तो ऐसी स्थिति में मूल कानून तो वैलिड है, लेकिन जो डेलीगेटेड लॉ था वो निरस्त समझा जाएगा। थर्ड, अगेंस्ट टू ईच अदर। मान लीजिए एक मूल कानून है और उस मूल कानून के तहत एक डेलीगेटेड लॉ बनाया गया। अब डेलीगेटेड लॉ और मूल कानून ये दोनों ही आपस में क्लैश हो रहे हैं, दोनों ही भारतीय संविधान से विरुद्ध हैं, या दोनों ही भारतीय संविधान से प्रतिकूल है, इन दोनों में से कोई एक है या ये आपस में संगत है। ईच अदर। अब मूल कानून के जो प्रोविजन है और डेलीगेटेड लॉ के जो प्रोविजन है ये आपस में क्लैश हो रहे हैं, इनके ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी डेलीगेटेड लॉ का एनफोर्समेंट नहीं किया जा सकता है। थर्ड, प्रोसीजरल अल्ट्रावायरस। जिस तरह मैंने ऊपर अधिकारातीत का सिद्धांत बताया था जुडिशियल कंट्रोल के रेफरेंस में, ठीक इसी तरह एक दूसरा भी सिद्धांत जुडिशियल कंट्रोल के संबंध में यहाँ बताया गया है, वो है प्रोसीजरल अल्ट्रावायरस, प्रक्रियात्मक अधिकारातीत का सिद्धांत। प्रक्रियात्मक अधिकारातीत के सिद्धांत से तात्पर्य क्या है? ठीक वैसी ही बात जिस तरह न्यायिक नियंत्रण रखने के लिए ऊपर 3 बिंदुओं के तहत डेलीगेटेड लेजिस्लेचर होना चाहिए, प्रक्रिया भी उसी अनुरूप में होना चाहिए। अगर प्रक्रिया भी इसकी उस अनुरूप में नहीं होगी तो वह भी निरस्त समझी जाएगी। विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य मेरा यह है, अगर आपको समझ में आता है तो, कि डेलीगेटेड लॉ का प्रोविजन है, प्रत्यायोजित विधान की व्यवस्था है, प्रत्यायोजित विधान की व्यवस्था रखी गई है और उसके तहत कानून बनाया जा सकता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो प्रत्यायोजित विधान सामने आएगा तो उसे लागू किया ही जाएगा। प्रत्यायोजित विधान के लिए अधिकार प्रदान करना अलग बात है, लेकिन जो विधान बनकर आया उसका लागू होना ना होना उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। अगर डेलीगेटेड लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो लागू होगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि अगर हम सिर्फ इस बात पर कानून को लागू कर दें कि इट इज ए डेलीगेटेड लॉ और इसको एनफोर्स कर दो, ऐसे नहीं होगा। जो कानून बनकर आया है उसे एक रिफाइनरी सिस्टम में डालना जरूरी है, उसे चेक करना जरूरी है कि ये सही है या गलत है। अगर सही है तो लागू होगा, गलत है तो लागू नहीं होगा। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।